ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. एक शाल मुबारक और एक गुलहाय अकीदत अवैस खान मोहम्मद आरिफ नसीम। हज़रत मौलाना शाकिर नूरी साहब, मेहमान खुसूसी आज के इस जलसे के और जुलूस में शिरकत करने वाले हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब, एक्स MP, हमारी सुन्नी जामा मस्जिद चिराग नगर के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना इजहार बरकाती साहब, हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन अशरफी साहब, मरकज़ी ईद मिलादुन नबी कमेटी के सभी ओहदेदार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबको रहमत आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम मिलादत पाक के मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस साल का जलसा और जुलूस, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड जैसी भयानक बीमारी की वजह से चाहे हुकूमत हिंद हो या रियासत की हुकूमत हो, सभी मजहबी त्योहार को मनाने के लिए वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की गाइडलाइन जारी की। इस बार भी पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र की हुकूमत से, उस हुकूमत में जो वजीर दाखिला है आज़मी साहब, उनसे हमने बराह रास्त बात करके जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमें मनाने के लिए परमिशन सरकार की तरफ से मिले, इसके लिए हमने एक मीटिंग मंत्रालय में लगवाई थी और हमने साफ तौर पर कहा कि जश्न ईद, हमने रमजानुल मुबारक, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मुहर्रम, सभी त्योहार आपके बनाए हुए गाइडलाइन के मुताबिक अपने मन को महसूस कर, मन को मार कर हमने किया, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के आईन को, कानून को मुकम्मल तरह से लागू करना चाहता है और उसको मानता है। लेकिन अब तो ट्रेन चालू हो गई है, मेट्रो चालू हो गई है, मार्केटें चालू हो गई हैं, होटल खुल गए हैं, तो अल्लाह ने जिनको दोनों आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, उनकी मिलादे पाक हम क्यों ना मनाएं? हम मनाएंगे। उसके लिए आप गाइडलाइन बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करेंगे, एहतियात बरतेंगे, लेकिन हम जलसा और जुलूस इंशाअल्लाह ताला जरूर निकालेंगे। और हम रियासत के वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने गाइडलाइन जारी की और मुंबई पुलिस ने मुंबई में अलामती जुलूस के तौर पर, सिंबॉलिक जुलूस के तौर पर मुंबई शहर के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को और मुंबई के मुज़फ़्फ़रात के लिए मरकज़ी ईद मिलादुन नबी कमेटी को जलसे और जुलूस का इनेकाद करने की परमिशन दी। हमने भी लोगों से अपील कर दी कि लोग एहतियात बरतें,
सरकारी हुकूमत के जरिए, पुलिस के जरिए जारी की गई गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू करें। इस साल जुलूस में ज्यादा लोग शिरकत ना करें, बल्कि अपने अपने इलाके में रहकर ही जलसे और जुलूस, जलसे या जो भी तकरीबात अपनी बिसात के मुताबिक सरकार की बारगाह में पेश करना है, अपने अपने इलाके में रह के वो करें। आज का दिन सारे आलम के लिए खुशियों भरा दिन है, और हो भी क्यों ना, आज के दिन दोनों आलम के लिए अल्लाह ने जिन्हें रहमत बना के भेजा, उनकी विलादत पाक का दिन है। आज वो दुनिया में तशरीफ लाए और आपने दुनिया को एक संदेश दिया, दुनिया को एक राह दिखाई, अंधेरों से निकालकर उजालों में चलना सिखाया, हराम और हलाल का फर्क बताया, जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के साथ हुब्बल वतनी के साथ कैसे रहना है वो बताया, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, पड़ोसी के साथ हुकूक क्या है, मां बाप का लिहाज कैसे करना है, सारी चीजों को आपने बताया। मजहब इस्लाम एक पाक मुकद्दस मजहब है। आज दुनिया इस्लाम को मानती है, लेकिन बदकिस्मती कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान को नहीं मानते। क्योंकि हमें सोचना होगा, आखिर ऐसी क्या बात है कि इस्लाम का लोग एहतराम करते हैं, इस्लाम को लोग मानते हैं, दिन ब दिन इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान को आखिर क्यों नहीं मानते? क्योंकि मुसलमान की तस्वीर पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाकर, एक तहरीर चलाकर, एक तहरीक चलाकर अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है। हमें भी सोचना होगा कि हमारे अंदर खामियां क्या हैं, हमारे अंदर गलतियां क्या हैं, हम उसे दुरुस्त करें। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं, कहीं हम उनके बताए हुए रास्ते से हट तो नहीं गए, कहीं हम भटक तो नहीं गए हैं? हमें मुताला करना होगा अपनी गिरेबान में झांक कर। हमारे उलमा इकराम हमें हमेशा नसीहत देते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, लेकिन हम अपने जाती मुफाद के लिए, अपने मतलब के लिए कहीं ना कहीं सारी चीजों को ताक पर रख देते हैं और जायज नाजायज हराम हलाल को तर्क कर देते हैं, और जो हमें सूट करता है, जो हमें ठीक करता है, वो हम करने लगते हैं। इसे हमें बाज आना चाहिए। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बाज आ जाओ। अगर हम बाज नहीं आएंगे तो हश्र के मैदान में अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? हम दम भरते हैं कि हश्र के मैदान में हमारे आका शफाअत फरमाएंगे। वो जरूर शफाअत फरमाएंगे, क्योंकि वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज है, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हमें देखना होगा, समझना होगा। आज सिंबॉलिक जलसा ऑनलाइन के जरिए पूरी दुनिया में यहां से रिले हो रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुन्नी दावत इस्लामी के SDI चैनल का, जो तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों को पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि लंदन, बहरीन, अलग अलग मुल्कों में भी आज का ये प्रोग्राम डायरेक्ट रिले किया जा रहा है और लोग घर पर बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सिटी न्यूज मुंबई के लोगों का, जो तकरीबन 3.5 लाख लोग अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महा इंडिया न्यूज का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गली न्यूज मुंबई का, जिनके 4-5 लाख लोग
आज का इस प्रोग्राम उस चैनल से देख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फास्ट मुशायरा समाचार, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क, रफ्तार हिंदुस्तान की, मुशायरा मीडिया, एसकेपी मीडिया, बादे जमात मीडिया, सभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के लोग आज यहाँ से इस प्रोग्राम को ऑनलाइन लोगों को डायरेक्ट दिखा रहे हैं, रिले कर रहे हैं। मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के हालात आप सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। मैं गुफ्तगू कर रहा था कि हम अपने किरदार को, हम अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारे में अंदर खामियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं, उसे दूर करें। लेकिन साथ ही साथ अफसोस हुआ, आज़मी साहब, बड़ा दुख हुआ कल हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान सुनकर। उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को, कल कोई वाकया फ्रांस में हुआ और उन्होंने कंडोलेंस भेजा और उसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा फ्रांस के मैक्रोन को कहा कि हम मजम्मत करते हैं टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म के खिलाफ तो इस्लाम हमेशा रहा। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और आपने लोगों को इस्लाह, प्यार का, मोहब्बत, भाईचारगी। लेकिन ऐ मोदी साहब, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आप अगर उस वाकये को टेररिज्म से जोड़कर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन को कंडोलेंस भेजते हैं, मजम्मत करते हैं, तो आपको उस बात की भी मजम्मत करनी चाहिए। दोनों आलम के रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसने बेहुरमती की, कार्टून बना के माज़अल्लाह, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आप वज़ीर आज़म हैं तो आपको उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, भाईचारगी का पैगाम दिया है। और उनकी बारगाह में अगर कोई करेगा, कोई बेहुरमती करेगा, तो आखिर ईमान वाला कैसे बर्दाश्त करेगा? ईमान वाला कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलें, अमन और भाईचारगी और प्यार और मोहब्बत की बात को आम करें, अपना इखलाक बेहतर बनाएं, एक दूसरे के साथ बेलौस, खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश आएं, ताकि लोग देखकर, हमारे किरदार को देखकर, हमारे ताल्लुकात को देखकर लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना है, उनका मानने वाला है। ये हमें करना चाहिए। आइए आज हम अहद लें कि अपने आका, जिनकी आज यौम विलादत पाक हम मना रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर पूरी तरह से अमल करेंगे और अपनी जिंदगी में हर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी सुन्नत की राह पर चलते हुए बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आज मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी के सदर की हैसियत से आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ हजरत मौलाना ओबैदुल्लाह खां आज़मी साहब, जो हमारे साबिक MP हैं, कई बार मुल्क की पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर गए हैं अलग अलग रियासतों से। मैं इनका खास करके आज के दिन शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनकी कोशिश से 15 अगस्त 1990 को
योम विलादत पाक के दिन देश भर में, मुल्क भर में छुट्टी डिक्लेयर करवाई आपने, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज नेशनल हॉलिडे है, आपने उस वक्त के वजीर आजम वीपी सिंह साहब से कह के, मुतालबा करके, और कैसे मनवाया जाता है अपनी बात उबैदुल्लाह खान साहब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे दीनी रहनुमा नहीं रहे बल्कि ये हमारे सियासी रहनुमा भी। इन्होंने करके दिखाया है। 15 अगस्त के लाल किले पर उस वक्त के वजीर आजम वीपी सिंह साहब से इन्होंने कह के ऐलान करवाया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें हिंदुस्तान में ईद मिलादुन नबी के मौके पर सरकार दो आलम जिन्होंने शांति का संदेश दिया है पूरे जग को, पूरी दुनिया को, उस दिन उनकी योम विलादत पाक के दिन हम छुट्टी डिक्लेयर करते हैं, ये करवाने का काम आपने किया। उसके लिए मैं मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी की तरफ से आप सबका और मुंबई महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने पिछले साल भी मांग की थी कि आज के दिन अगर भारत की सरकार नहीं कर सकती तो कम से कम महाराष्ट्र की सरकार, और वो हराम चीज कम से कम आज के दिन तो दुनिया में या महाराष्ट्र में या मुंबई की सरजमी पर ना बिके। ये हमारा मुतालबा पिछली बार भी था, आज भी ये हमारा मुतालबा है। और ये मुतालबा जब तक आज के दिन छुट्टी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ड्राई डे डिक्लेयर नहीं होता, तब तक ये मुतालबा नसीम खान का जारी रहेगा। ये मैं आज के दिन कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सब का मैं फिर से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। अभी और सभी ऑनलाइन चैनल्स जितने भी आज का ये प्रोग्राम डायरेक्ट रिले कर रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सभी हजरात को, मुंबई के, महाराष्ट्र के, मुल्क के सभी मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौम के जज्बात की तर्जुमानी मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब बखूबी जानते हैं। अब इस शेर के साथ कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।